जो आपने अपने बिजी टाइम में से बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। आज की जो प्रेस वार्ता है ये प्रेस नोट्स हैं कुछ, ये है आज की जो प्रेस वार्ता है। उसका मुद्दा है जी हमारे माननीय आदर के योग्य राव नरबीर सिंह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। राव नरबीर सिंह ने अपने 3 एफिडेविट फाइल किए 2005, 2014, 2009 और 2014 के इलेक्शंस में। तीनों एफिडेविट में भिन्न भिन्न उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। 2005 में कुछ लिखा है, 2009 में कुछ लिखा है, 2014 में कुछ लिखा है। उनकी यहाँ तक कि उनकी मैट्रिकुलेशन जो है, जो उन्होंने मैट्रिक पास की है, वो बिरला विद्या नैनीताल से भी की है और काशी विश्वविद्यालय इलाहाबाद से भी की है। जो उनकी डिग्री है वो एक एफिडेविट में 1986 में पास की गई है, दूसरी 1987 में पास की गई है। तो ये विरोधाभास है तीनों एफिडेविटों में। हमने इसके लिए RTA लगाई, जो मैंने प्रेस नोट में बताया कि 23 जून 2017 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हमने RTA लगाई। लगभग साल 1.5 साल के संघर्ष के बाद CIC के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू हमें एफिडेविट्स मिले, इनकी कॉपियाँ सर्टिफाइड। उन एफिडेविट्स में ये तीनों अलग अलग दर्शाती हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक मिजोरम का केस है पृथ्वीराज सिंह एंड अदर्स, उसमें ये कहा है कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत भी है तो ये करप्ट प्रैक्टिस है और इससे अनसीटिंग हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड किया है। यहाँ बड़ी हैरानगी की बात है कि एक प्लम्बर इस यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन लेके, जो हिंदी विश्वविद्यालय है, उससे वो भर्ती होता है, उसकी सर्विस टर्मिनेट कर देती है कि एक यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, सॉरी इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं है। जिससे नरबीर ने लिया, उसी से प्लम्बर ने लिया। उसी हिंदी विश्वविद्यालय को चैलेंज किया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई भी जो व्यक्ति इस डिग्री के तहत भर्ती किए गए हैं उनको निकाल दिया जाए। इसकी अपील वो सुप्रीम कोर्ट में गया प्लम्बर लेके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, ये तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है एज पर रजिस्ट्रेशन, और कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकती है। इसलिए सरकार ये करे, ये जजमेंट्स है मैंने लगाई है इसमें, सरकार ये सुनिश्चित करे कि 1967 के बाद इस इंस्टीट्यूशन से जितने लोग पढ़ के आए सबको निकाला जाए। जिस राज्य में एक प्लम्बर उस डिग्री पे नहीं लग सकता, उस राज्य का PWD मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर उन डिग्रियों पे है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो डिग्रियां दी हैं वो एफिडेविट का विरोधाभास है। एक में 5, 4, 9 में कुछ और, 14 में कुछ और। एक बार ये लड़े 2005 में कांग्रेस से, शायद 2009 में लड़े जनहित कांग्रेस से, 2014 में लड़े ये BJP से। तीनों बार इनकी डिग्रियों में फ़र्क आ रहा है। आप 1986 और 87 में 2 डिग्रियां नहीं प्राप्त कर सकते। एक में 1986 में करी हुई है, एक 1987 में करी हुई है। आप नैनीताल से मैट्रिकुलेशन 1976 में नहीं कर सकते और इलाहाबाद से भी मैट्रिकुलेशन 1976 में नहीं कर सकते। ये दोनों दी गई हैं। हमने माननीय इलेक्शन कमीशन को एक याचिका दायर की है कल, इसकी हमने वो रिसीट ले रखी है कि इनको अनसीट किया जाए और आज तक जितनी इन्होंने सैलरी ली है या जो भी इन्होंने किया है इनसे वापस लिया जाए। ये हमारी प्रार्थना है। ये इतना कहना चाहता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहिए। क्वालिफिकेशन पे आपको सवाल है जी। जाहिल आदमी भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, मंत्री बन सकता है। जी बन सकता है, लेकिन आप मेरा मुद्दा समझिए। आप मिजोरम में पृथ्वीराज सिंह में कहते हैं कि जो 2003 में अमेंडमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 32D में इलेक्शन कमीशन में, वो ये कहती है अमेंडमेंट कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्क्लोजर इज मस्ट। इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन इट इज़ ए करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस 232A(D) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिस्क्वालीफाई करता है। अब आप देखिए, आप जाहिल हैं, आप मैट्रिकुलेट हैं, मिडिल हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ से डिग्री ली है, फिर हमने यहाँ से ली है, फिर हमने वहाँ से ली है। आप 3 बातें नहीं कर सकते। इसका मतलब आप कंट्रडिक्शन कर रहे हैं। 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि अगर आपने एफिडेविट गलत दिया है तो उसकी 6 महीने की सज़ा और अनसीटिंग है और फाइन बूट, वो वहाँ उसमें आते हैं। तीसरा, आप जहाँ तक हमें कुछ नहीं, अगर वो मिडिल भी पास होता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एफिडेविट में दे रहे हैं, मानिए आप एफिडेविट में देना पड़ता है, एफिडेविट आप ही गलत दे रहे हैं। जो आदमी एफिडेविट गलत दे के चुनाव लड़के जीत के आके मंत्री है वो क्या करे। राव नरबीर सिंह की बात तो सिर्फ और सिर्फ मतलब एफिडेविट गलत है या और भी चीज़ें? ये यूनिवर्सिटी गलत है, यूनिवर्सिटी है नहीं। ये यूनिवर्सिटी का सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिवर्सिटी है ही नहीं, डिग्री फर्जी हो। जो यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी फर्जी मांगे। हाँ, जब फर्जी डिग्री है, इंस्टीट्यूशन है तो फर्जी डिग्री होगी।
2 कमरे के इंस्टीट्यूशन ग्रेजुएशन डिग्री 1986 में एक देता है, 1987 में एक देता है। फिर हमने यूजीसी आरटी में लगाई, वो हमने लिखा है इसमें, यूजीसी ने कहा इस नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर इन्होंने जो दूसरी लगाई उसमें भी यूजीसी कहता है इस नाम की कोई नहीं है। फिर हमने स्पेसिफिकली आरटी लगाई, उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है। फिर हम इंफॉर्मेशन कमीशन हरियाणा गए, उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कहा, उन्होंने कहा कि इनको डिग्री दी जाए। 8 फरवरी 2018 को माननीय सूचना आयोग हेमंत अत्री ने ऑर्डर पास किया कि जो इलाहाबाद का इंस्टीट्यूट है इनको डिग्री प्रदान करे। उन्होंने नहीं करी कि हम आपके कार्य उसमें जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। ये वापस ट्रांसफ़र की गई इलाहाबाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। 28 नवंबर को जो मुझे चिट्ठी मिली है 1 दिसंबर को, वो ये कहती है कि हमने कोशिश कर ली, हमें नहीं दे रहे। तो इसका मतलब कोई डिग्री है ही नहीं। हाँ चलो है तो मैं नरवीर सिंह को चैलेंज करता हूँ, डिग्री दिखा। अगर वो बात है, पहली बात तो डिग्री नहीं है, और है तो 2 बारी नहीं हो सकती, और तीसरी बात मैट्रिकुलेशन 2 बारी नहीं हो सकता। तो ये सारा का सारा घपला है। ये अनपढ़ झूठ बोलने वाले लोग, फोर्जरी करने वाले लोग ऊंचे पदासीन हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इनको हटाएं तुरंत, जितनी तनख्वाहें दे रखी हैं रिकवर करें, और जो इन्होंने नीतिगत फैसले लिए हैं उनको डिसमिस। तो आपने कोई इसके खिलाफ जब पूरी झूठ बोला चुनावी शपथ पत्र में, आपने शिकायत किया? मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अनसीट करने के लिए। यहाँ पे चेन्नई दिल्ली में वहाँ पे आपने लगा दिया है? हाँ, पिटीशन कल लगा दी, तभी मैं आपके सम्मुख पहुँचा। सर ऐसे पकड़ लीजिए, थोड़ा नीचे करिए, चेहरा भी आएगा। थोड़ा इधर भी देखिए जनाब, ये इंस्टीट्यूट है नहीं, एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है ही नहीं। सही था, ये वही यूजीसी कह रही है, कभी भी हमारी लिस्ट में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 1967 तक था। फेक यूनिवर्सिटीज है ये, फेक यूनिवर्सिटी। एक ही साल में 10 केवल एक कमरे की यूनिवर्सिटी जिसमें केवल सर्टिफिकेट बनाने का काम किया जाता है, बाकी 2 वहाँ कुछ मार्कशीट नहीं। वो एक ही ईयर की है। हाँ जी, और ग्रेजुएशन वगैरह में भी ऐसा ही है। एक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने, मैं कटरे साहब बता रहे हैं कि आज पेपर में उन्होंने एक गलत एफिडेविट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस दे दिया है। तो गलत एफिडेविट देना ही जुर्म है, झूठी डिग्रियां लेके आना लोग। अच्छा, मैं बताता हूँ इसमें असली मुद्दा क्या है। मिजोरम में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो पृथ्वी सिंह वाली है, वो ये कहती है कि आपने ये बता के कि मैं MBA हूँ, उसमें उन्होंने बताया मैं MBA हूँ, MBA की डिग्री झूठी थी। कल आप MBA, आपने इलेक्टोरेट को, जो आपके जो वोटर्स हैं उनको आपने प्रभावित किया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, उन्होंने इस प्रभाव में आके वोट दे दिया। सिमिलरली राव नरवीर सिंह ने वोट जो दिया वो ये कह के कहा मैं ग्रेजुएट हूँ, लोगों ने कहा पढ़ा लिखा है, तो उस प्रभाव में वोट दे दिया। करप्ट प्रैक्टिस हो। वास्तविक में पढ़ा लिखा कितना है फिर? किसी को नहीं पता। मैट्रिक भी 2 जगह से मैट्रिक भी 2 जगह से, ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट ही असली नहीं है, तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं। मैं तो हम तो एलिगेशन लगा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो डिग्री दिखा दें। अगर वो सच्चे डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? तो फिर दूसरा गलत। अगर असली होता तो दूसरा बनवाते। हरियाणा से भी है मैट्रिक? नहीं, हरियाणा से नहीं। नैनीताल में पढ़े बिरला विद्या मंदिर में, और फिर पढ़े हिंदू काशी विश्वविद्यालय 1976 में मैट्रिक। 1976 के बाद हमारे इतने ज्ञानवर्धक ये मंत्री जी हैं, ये फिर 1987 में पास होते हैं ग्रेजुएट। 10 साल लग गए इनको। फिर 1986 में होते हैं, कभी 1986 में हो जाते हैं, कभी 1987 में हो जाते हैं, अलग अलग। ग्रेजुएट भी 2 बार। 2 बार 1986 में भी ग्रेजुएट मैट्रिक साल भी बाद 2 कर ली, फिर 1 साल बाद फिर से ग्रेजुएशन कर ली। सारे प्रूफ है डॉक्यूमेंट्री सर। उसमें सब्जेक्ट सेम थे? सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, डिग्री उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो ही है। हम तो सिर्फ अपने आप को लिमिट कर रहे हैं ग्रेजुएट तक, हम उसके सब्जेक्टों पे नहीं जा रहे कभी भी। दूसरी बात, मैंने पता एक साल में तो हो ही नहीं सकती, अगर सब्जेक्ट भी अलग है तो 1 साल में तो वैसे नहीं हो सकती। नहीं, 2 अलग अलग बता रहे हैं। नहीं, एक 86 में, एक 87 में। सुनिए, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं कहीं 3 साल, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं जाके इनरोल हो सकते। 2 जगह से नहीं पढ़ाई कर सकते, और एक ही साल में। कि मतलब 1985, 86, 87 यहाँ कर ली, और 84, 85, 86 वहाँ कर ली, नहीं हो सकता। और ये कॉरेस्पॉन्डेंस का तो तब जमाना ही नहीं। यूनिवर्सिटी भी नहीं है ये जो आप बता रहे ये दोनों यूनिवर्सिटी नहीं है, लिख के दिया मैंने प्रेस में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके पास मेरी बातों में कुछ वो लग रहा है तो उसको प्रूव कर दे। मैं तो कई बार कहा, आखिर में उन्होंने लिख के दे दिया, इस जो 1 तारीख को मेरे पास चिट्ठी आई है उसमें ये लिख के दे दिया कि इस नाम की कोई, हाँ, ये देते ही नहीं है। इस यूपी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ये लिख दिया मुझे कि ये देते ही नहीं है, हम नहीं दे रहे। 2 है ना साहब, 2 एफिडेविट में, बिरला विद्या मंदिर और हिंदू विश्वविद्यालय।
में से एक से विश्वविद्यालय तो मैट्रिक दे ही नहीं सकता है। वो दिया हो, इन्होंने दिया हो, आप देखिए इसमें दे रखा है। वैसे वो बोर्ड का काम है, वो तो जनाब ये देखो ना, बोर्ड ही देता है। ये ले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद 1976 मैट्रिक बोर्ड है ये। बोर्ड है नॉट एक एफिडेविट में ये लिखा है, दूसरे में दूसरा लिखा है। जब हमारा कहना कुछ और पहला सवाल जैसा आपने कहा कि एक काशी विश्वविद्यालय से गया है, तो काशी विश्वविद्यालय में मतलब दो है, काशी विद्यापीठ जो कहलाता है। जी इन्होंने ऐसे किया है, मैं बताऊँ, हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जो है कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सोसाइटी है, अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट में हुई है। कोई भी स्नातक डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे सकता है, नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इसलिए बोगस है। दूसरी बात है कि और ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है? सब्जेक्ट नहीं है जी, हमारे पास तो ये एफिडेविट है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस नहीं, हाँ कुछ तो होता है उसमें ना। नहीं, ये स्नातक लिखा हुआ है, स्नातक हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। वो ग्रेजुएट लिखा है, स्नातक अगले में लिखा होगा उन्होंने तो। ज्यादा पढ़े लिखे ना, तभी तो राज करना आता है उनको। भाषण तो इस्लामपुर में भी दे के आए थे, आप सभी ने देखा था। हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद ग्रेजुएट 1987। यहाँ कह रहे हैं 10वीं जैसे आपने बताया, एक तो बिरला विद्या मंदिर जी, बोर्ड कौन सा था? देखिए ये लिखा है माध्यमिक शिक्षा, नहीं बिरला विद्या मंदिर का, उसमें नहीं लिखा होगा। तो बिना बोर्ड स्कूल चल रहा है तो कोई बोर्ड से चल रहा होगा फिर तो। बोर्ड तो होना चाहिए। कैसे चल रहा है जी वो तो ये बताएं हम तो। या कोई इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल एरर तो नहीं है कहीं? आप दो एफिडेविट, एक बिरला विद्या मंदिर दे रहे हैं, एक दे रहे हैं ये इलाहाबाद, तो कैसे प्लेस करें फिर? अच्छा हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पृथ्वीराज किंग, उसी जजमेंट को दोबारा कोट करता हूँ, वो कहता है कि इन्होंने कहा जो वहाँ डिफेंडिंग पार्टी थी कि इसमें क्लरिकल एरर होगी, मुझसे एमबीए लिखते वक्त मुझे बीए लिखना था, एमबीए लिखा गया। उसने कहा जो विधानसभा सदस्य बीए और एमबीए में फ़र्क नहीं समझता, वो क्वालिफाइड होने लायक ही नहीं, इसलिए इसको डिसमिस किया। आप इसकी जो वो है फाउंडेशन ही गलत है। तो सर उसमें जो आपने रेफरेंस दिया अभी पृथ्वीराज सिंह का, उसमें डिसीजन को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, जो भी स्टेट था डिस्क्वालीफाई कर दिया जी सुप्रीम कोर्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो इस केस में भी होने का उसमें प्लम्बर को नौकरी से निकाल दिया इस यूनिवर्सिटी से आने में, ये भी कह दिया कि इसके बाद जितने आपने इससे भर्ती कर रखे हैं, चाहे टीचर्स या जो भी, सबको निकाला गया। और ये बने बैठे। लेकिन मंत्री जी, हमारा मुद्दा ये है कि झूठ बोला गया, झूठे एफिडेविट दिए गए, 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन है, 171 IPC में वायलेशन है झूठा एफिडेविट देने की। ये सब वायलेशन होने के बाद अनसीट होना चाहिए, 6 महीने की सजा होनी चाहिए, और जितनी इनके तनख्वाहें और जो इनके डिसीजन है सारे वापस होने चाहिए, सारी तनख्वाहें और सारा कुछ इनका वापस। सर अब वैसे भी सरकार को जाने में कुछ ही महीने रह गए लेकिन हैं, पैसे तो ले गए हैं। तो सर क्योंकि एक बार क्या unseated- लगता है होएगा इस पे कोई एक्शन मैम लेंगे? ये तो इलेक्शन कमीशन का है, पहले भी सुनील गौड़ वाले केस में हुआ है, कानून मंत्री अंदर हुआ है, अभी सुरेंद्र कमांडो की कल बेल रिजेक्ट हो गई है, झज्जर से, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। ये जो आप वाले हैं उनको तो ये गिरफ्तार कर लेते हैं, अब इनको नहीं गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अब ये सरकार जाने वाली है, फिर भी अगर ये अनसीट होते हैं तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। अनसीट किया जाए, तुरंत प्रभाव से कैबिनेट से निकाला जाए, अनसीट किया जाए। तीसरा, इनकी जितनी तनख्वाहें नहीं है वापस की जाए, और सबसे मेन मान है कि ये डिग्री डिस्क्लोज करें। हम एलिगेशन लगा रहे हैं, वो दिखाए। ये हमारा एलिगेशन है कि डिग्री दिखाएं, वो कर रहे हैं, वही डाला उनसे ये डिमांड करिए। हाँ, इलेक्शन कमीशन हमने ये डिमांड करी है। हाँ जी, कल डाला जी। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस खुलासे के बाद, ये कदावर नेता का खुलासा है, मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, ये मैं बहुत होश आवास में कह रहा हूँ। मुझे किसी गलत केसों में भी फंसाया जा सकता है, और अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी,
मनोहर लाल खट्टर और राव नरवीर सिंह जिम्मेवार होंगे, तीसरा और कोई शख्स नहीं जिम्मेवार। कोई पैटर्न, कोई प्रेशर? बहुत बारी मुलाकातें होती रही, आते रहे लोग, जाते रहे, हमने कभी भी इसमें वो नहीं दिया। हम मुझ पे एक FIR कराई थी जब मैंने ये लगाया, उसके तुरंत बाद ही मेरे पे FIR हुई एक हुड्डा के मुलाजिम से कि मैंने उसके काम में दखलंदाजी की है। हालांकि उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है उस FIR को, लेकिन मुझे दबाने की, परेशान करने की बहुत कोशिशें हुई। आज सुबह ही एक अज्ञात सोर्स से मैसेज आया है कि अगर आपने हमारी आज 1 बजे टांग तोड़ी तो हम आपकी भी टांग तोड़ेंगे। तो मैंने तो तोड़ दी, अब उनकी बात। नहीं, आपकी भी तोड़ेंगे। जनाब ये असल में है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने पहले कब झूठ क्या बोला था, क्योंकि झूठ कभी याद नहीं रहता। सच तो ये कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने डाले हैं जी प्रेस में 2004, 2009 और 2014। हो सकता है ये भी कारण है कि ये जो आप थ्रेट का रिवॉल्यूशन में आपने है या उन्हीं के बंदों ने, रिवॉल्यूशन में उन्हीं के किसी बंदे ने, राव नरवीर के खास राइट हैंड ने हमारे किसी खास को कहा है कि हमारी अगर टांग टूटी 12-1 बजे तो हम आपकी टांग भी तोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, मैसेज दिया क्लियर। हाँ, तो हमने कहा हम तो तोड़ेंगे 1 बजे, आपने तोड़नी अब आपकी बात। कोई भी प्रश्न पूछना चाहें आप, कोई सवाल बहुत सवाल थे, वो मतलब बोर्ड तक क्लियर नहीं, वो कौन सा स्कूल का, स्कूल तो कोई डिग्री ये है ना, दे तो दिया मैंने आपको। स्कूल जो आप बिरला स्कूल बताया आपने, जो बिरला का बता, बिरला स्कूल लिखा है। स्कूल तो कैसे वो बोर्ड ही दे सकता है? बिरला विद्या मंदिर नैनीताल, बिरला विद्या नैनीताल मंदिर का और एक नैनीताल। इलाहाबाद का तो बोर्ड मैंने बता दिया आपको। दूसरे की मैं कॉपी दे देता हूँ। हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। स्कूल तो कोई अपने आप में कोई 10वीं का कोई दे ही नहीं सकता कुछ जी, बोर्ड खारिज होने वाली बोर्ड की इनके एफिडेविट दिया है PA ने मुझे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के हिसाब से, PA2 राव नरवीर सिंह, आदर के योग राव नरवीर सिंह, कि इनकी डिग्री हमारे कॉपी हमारे पास दफ्तर में नहीं। ये एफिडेविट उनके PA बोल रहे हैं कि हमारे पास कॉपी नहीं है, राव नरवीर के पास उनकी डिग्री की कॉपी नहीं है। ये अब आप कितना असली है कितना नकली है खुद समझ सकते हैं। इनको किसी ने बता दिया कि बीजेपी में बगैर ग्रेजुएशन के मंत्री नहीं बनाते, जो 14 के एफिडेविट में जो लिखा है इसलिए लिखा नॉन ग्रेजुएट को मंत्री नहीं बनाएगी। वो बिमला चौधरी है, बिमला चौधरी विधायक है जी, तेजपाल तंवर सोना से विधायक, वो भी सारे वही है, ग्रेजुएट है, वो नहीं है ना, मंत्री नहीं बन पाए। नहीं हुआ ठीक है मंत्री नहीं, एक वहम है। कद्दावर ने साहब ये देखिए मिल गई, बिरला विद्या मंदिर नैनीताल मैट्रिकुलेशन। गिरा बोर्ड का कैसे स्कूल जनाब ये उन्हीं का एफिडेविट एफिडेविट नहीं बिना, अब जैसे हम लोग स्कूल से पढ़े हैं तो स्कूल थोड़ी हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जैसे बोर्ड भिवानी था उस दिन उस समय वो बोर्ड हट गया होगा ना सर? हाँ हट गया, हट गया बिना बोर्ड का हो गया होगा उनका। एक साल जिस साल ही उनकी थी उस दिन हाँ हटा रखा होगा बोर्ड। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी डिग्री की कॉपी दीजिए, अगर हमारी किसी बात में आपको सच्चाई नहीं लगे। हमारे आपके आरोप झूठे हैं तो वो भी प्रदेश कर सकते हैं, इसलिए हमने पिटीशन भी लगाई इलेक्शन कमीशन में।
और यही हम कहना चाह रहे हैं। और अगर डिग्री है तो दिखाया जाए कि कौन सी दोनों में से कौन सी है। 2019 चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में क्या है, बिना डिग्री के चुनाव लड़े तो नहीं, आप तो लिख ही नहीं सकते, फिर तो फिर आप तो इनको मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप मेरे में गलत हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो कि एक बार और गलती करें। अब तीसरी साहब माननीय मुख्यमंत्री को इनको अनसीट करना ही पड़ेगा, इनको हटाना ही पड़ेगा कैबिनेट से, और कुछ चारा नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं चाह रहा। अगर ज़बरदस्ती चलाना चाहते हैं तो चला लें, पब्लिक नहीं माने। सपोज तो नहीं हटाते हैं, नहीं हटा, इलेक्शन कमीशन हटा देगा 4-6 महीने में। सुनील गौड़ के साथ भी यही हुआ। शिवराज सिंह चौहान जी ने हटाया नहीं था उनको, शिवराज गौड़ वहाँ से हट गया, फिर इलेक्शन कमीशन में 6 महीने में अनसीट कर दिया। नहीं अभी तो नहीं, पीछे 6 महीने पहले की बात है। मान आज की तारीख में लड़के को 6 महीने में दोबारा होगा, इलेक्शन कमीशन हटाते हैं, ठीक है, मार्च में हटाते हैं, तो बोल सकते हैं तो फिर सितंबर तक होगा। सितंबर तक चुनाव का आंसर है। तो फिर वो मिला लेते हैं। और 6 महीने से जल्दी होगा तो फिर इकट्ठा करवा दें। अच्छा, ये सर डिफरेंस सवाल और आ सकता है कि आप कि आपको दस्तावेज मिलने में देरी हुई, इसलिए लेट देरी हुई, मुझे देते नहीं रहे, और ये आखिरी दस्तावेज मुझे 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को मिला है। उसके बाद मैंने डाल दिया सब कुछ ओपन में कि मैं 14 को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिसंबर के बाद में हम जो रजिस्ट्री तहसील वाले घोटाले थे उसमें बिजी थे सभी मिलके। शुरुआत आपको मतलब एहसास हुआ कि बाकी और मंत्री हैं, बाकी आप जैसे किसी मित्र ने बताया कि डिग्री कुछ घपले लगता है, इसलिए हमने RTA से शुरू कर दी। जनवरी कितना समय लगा? ये मुझे लगा जी, आप मई में देख ली, मई 2017 से मेरी RTA लगी पहली, मई जून में, तो आप आज देख लो 1.5 साल लगा। और मुझे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों में जाना पड़ा, हरियाणा में जाना पड़ा, यूपी में जाना पड़ा, सब जगह से डायरेक्शन लानी पड़ी। वो डायरेक्शन जाके तब इम्प्लीमेंट हुई। लास्ट में उन्होंने कह दिया हमारे पास ये जो UPSIC ने 25 नवंबर को, जो 1 दिसंबर को मुझे मिला है, कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। इनका नकली होने का तो प्रूफ सबसे बड़ा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं। अगर असली होती डिग्री होती तो उन्होंने कॉपी दे दी होती, इतना लंबा केस ही नहीं था। ये डिग्री है और हमारी ये डिग्रियाँ हैं। नहीं, हम कैसे कह दें कि 2 अलग-अलग यूनिवर्सिटी से पास की, वो भी तो एक ही वक्त में 2 जगह एनरोल हो ही नहीं सकते। और 2 एफिडेविट, 2 गलतियां क्यों दे रहे हैं? आप देखिए ना, 2 एफिडेविट कैसे फाइल करते हैं आप? एक बार 87 में पास आउट हो गए, एक बार 86 में पास आउट हो गए, ये कैसे? क्या मतलब 2 मैट्रिक पास नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आप एक बार मैट्रिक पास हो गए, अरे साहब कर ली मैट्रिक 2 जगह पास मैट्रिक 2 से करे, 3 से करे, पर फर्जी यूनिवर्सिटी से क्यों कर रहे हैं? जो यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ से क्यों कर रहे हैं? मैट्रिक तक कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आदमी के चलो अगर 2 बार के दिखा दे जो है ही परसों आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी शहर में। अच्छा, मुख्यमंत्री जी शहर में आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी से मेरी एक प्रार्थना रख ले। मुख्यमंत्री ग्रेजुएट है या नहीं? यूनिवर्सिटी की दी है, मैंने उनके भी मांगी थी, उन्होंने दी है डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग, एक केस आया था आपकी नॉलेज में होगी, गौशाला की कुछ जमीन चौमा में इन्होंने हड़पी हुई थी, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने लगभग जो भी है माफिया है 10 लाख रुपए का चेक लगाया था, शायद ध्यान होगा उसके किशन लांबा जी को। उसमें मुख्यमंत्री जी की ये प्रोसीडिंग है जो उसकी उन्होंने लिखा था, कंप्लेनेंट वाज प्रेजेंट आफ्टर हियरिंग द कंप्लेनेंट एंड प्रूव्स द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मैटर वाज केप्ट पेंडिंग बाय द चेयरमैन विद डायरेक्शन टू कमिश्नर MCG टू इंक्वायर अगेंस्ट द कंसर्न्ड ऑफिसर हु वर रिस्पांसिबल टू प्रिपेयरिंग रॉन्ग। एक अफसर ने गलत रिपोर्ट पेश की थी, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाकी कार्रवाई की जाए। अफसर कौन था वो? वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक RTA लगाई, जनाब थोड़ा ये बता दो अफसर कौन था, उसका नाम बता दो और वो रिपोर्ट की कॉपी दे दो। ये अलग खबर है। आ गया ना सर? आ गया। ये मैंने मांगी थी RTA, नहीं जानकारी मिली नहीं मिली सर, वही अगले स्टेप पे आ रहा हूँ। ये एप्लीकेशन लगाई जानकारी
सर जो जानकारी मिली है, जानकारी में एमसीजी कहती है जी मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। बहुत बड़ी लिख के दिया है, मैं क्या। नो सच ए रॉन्ग रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एमसीजी ऑफिस। सीएम कहता है एमसीजी के उस अफसर की इंक्वायरी करो, उसके अगेंस्ट एमसीजी बोलती है ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं। अब एमसीजी झूठ बोल रही है या मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अब मेरा को चांस नहीं मिलेगा कि मैं जनाब से जाके मिल सकूं, पूछ सकूं। आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। कॉपी आप ये देख सकते हैं जो एमसीजी कॉपी दे दो दोनों की। कॉपी दे दो, कॉपी फोटो कर लेते हैं, फोटो कर लो। मतलब अधिकारी सीएम को भी झूठ पता नहीं सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। एक काम करो, आपकी चेयर के बिल्कुल बैक साइड पे जो दराज है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली इसके पीछे मेरी आरटीआई है, उसमें मैंने साहब पूछा है कौन अफसर था और रिपोर्ट की कॉपी दे। फाइल के साथ मैंने कर दी, फोटो कर ली, मैं भेज रहा हूँ। एग्जामिनर ने पूछा था क्वेश्चन, मतलब आरटीआई में मैंने ये पूछा था कि मुख्यमंत्री साहब ने 3